नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, नीट 24 काउंसलिंग का एंड हो चुका है। एमबीबीएस हो, आयुष हो, वेटनरी हो, सभी तरह के कोर्सेज़ के लिए जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा रही थी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, सभी राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में गाइज आप सभी को वेट है सिक्योरिटी मनी का कि कब तक रिफंड होगा, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है। साथ ही इस वीडियो में कंप्लीट आपको अपडेट देने वाला हूँ कि कहाँ का अपडेट आ चुका है, और अगर अपडेट नहीं आया तो कब तक आपका एक्सपेक्टेड डेट है, रिफंड की क्या डेट एक्सपेक्टेड रहेगी एमबीबीएस आयुष काउंसलिंग के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी के रूल्स भी मैं आपको समझा दूंगा, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं रिफंड के लिए, किनको रिफंड मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, और रिफंड लिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट इस जानकारी को वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंप्लीट नीट के रिगार्डिंग, नीट 25 के रिगार्डिंग अपडेट्स आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे, ठीक है। साथ ही काउंसलिंग के सभी अपडेट्स, कॉलेज में एडमिशन के अपडेट्स, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष हो, वेटनरी हो, सभी के अपडेट जैसे जैसे आते रहेंगे इस साल के, आपको कंप्लीट लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिलते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमबीबीएस काउंसलिंग की। तो एमबीबीएस की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी एमसीसी जो कंडक्ट कराता है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अभी आपको पता ही होगा 31 दिसंबर लास्ट डेट थी एडमिशन की, जो कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वो भी राउंड 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में जो है स्टेट की और ऑल इंडिया कोटा की दोनों की ही एमबीबीएस काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 31 दिसंबर एडमिशन की लास्ट डेट थी, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हुई थी, तो इसमें सिक्योरिटी मनी आपसे मांगा गया था। 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे तो यहाँ पर आपसे 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कब तक आपका रिफंड होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 31 दिसंबर लास्ट डेट थी एडमिशन की। तो 31 दिसंबर तक तो एडमिशन का प्रोसेस ही चला है। अब आप इनका इन्फॉर्मेशन बुकलेट जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल इनिशिएट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन 15 डेज ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि काउंसलिंग ख़त्म हो जाने के 15 दिन बाद जो है, या 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी रिफंड के रिगार्डिंग जो है एक नोटिस इनिशिएट करेगा फाइनेंशियल कस्टोडियन, यानी एमसीसी एक नोटिस डालेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं रिफंड के लिए, और रिफंड के रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस आपके पास आ जाएगा विद इन 15 डेज। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी में 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है रिफंड के रिगार्डिंग। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि रिफंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज ऑफ सच नोटिफिकेशन, यानी कि जैसे ही आपके पास नोटिस आता है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इनको रिफंड होना है, अमाउंट भी वहाँ पर मेंशन होता है, तो उसके 30 दिन के अंदर, आगे आने वाले 30 दिन के अंदर जो है वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाता है। अब रिफ़ंड कहाँ पर मिलेगा, तो जिस अकाउंट से भी आपने पेमेंट किया था ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, उसी सेम अकाउंट में आपका रिफ़ंड होगा। इस चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं। द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी अमाउंट वाज इनिशियली डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट। तो आपने जिस भी अकाउंट से डिपॉजिट किया है उसी सेम अकाउंट में आपका रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए रिफ़ंड लिस्ट भी जारी करता है एमसीसी रिफ़ंड की लिस्ट जारी करेगा। जैसे जैसे रिफ़ंड होते जाएंगे उनकी कैंडिडेट्स की लिस्ट आती रहेगी, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाती है, अलग अलग टुकड़ों में आती है। कुछ कैंडिडेट्स का स्टार्टिंग में आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट का हो सकता है 2-4 दिन या 1-2 हफ्ते बाद आए, ठीक है। तो ये जितनी भी कार्यवाही है अभी 1 से 1.5 महीने के बीच में हो जाएगी, यानी कि आप मान के चलिए फरवरी एंड तक सभी का रिफ़ंड एमसीसी काउंसलिंग का आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने साइबर कैफ़े में जाकर के या फिर किसी और के अकाउंट से पेमेंट कराया है, तो आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि साइबर कैफ़े से आप पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि रिफ़ंड उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट में पेमेंट होता है। तो आपको बस वही है कि जैसे आपका लिस्ट में नाम आपको दिख जाए तो वहाँ पर रेफरेंस नंबर होता है, बैंक अकाउंट का रेफरेंस नंबर होता है, उसको लेकर के आप वहाँ पर चेक या वेरीफाई करवा सकते हैं साइबर कैफ़े के बैंक अकाउंट में कि आपके पास मेरा रिफ़ंड आया है क्या, ठीक है। तो वहाँ पर अब आपके पास यही चीज़ आपको करनी होगी कि आपको साइबर कैफ़े के पास जो है जाकर के अपना पता कराना होगा कि आपको रिफ़ंड मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। चलिए अपन बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग की। तो आयुष काउंसलिंग एमबीबीएस की मैंने आपको बता दी, ठीक है। स्टेट कोटा की भी आपको बताता हूँ साथ में, स्टेट कोटा भी, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। तो ये आपका जो है थोड़ा सा एमसीसी थोड़ा स्टेट कोटा का जो रिफंड होता है वो डिले होता है, 1 महीने का गेप हो सकता है आपको फरवरी या मार्च तक ये आपका प्रोसेस हो स्टेट कोटा का। तो स्टेट टू स्टेट वेरी होता है, ठीक है, प्रोसेस। एलिजिबिलिटी के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है।
एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, आप सभी को पता है मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में जो फर्स्ट राउंड होता है एक्सेप्ट वेटनरी काउंसलिंग, ठीक है, वीसीआई की बात नहीं कर रहा मैं, वीसीआई में फर्स्ट राउंड भी जो है फ्री एग्जिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको सीट मिलती है तो आपको एडमिशन ले लेना होता है। लेकिन आयुष काउंसलिंग हो गई, एमबीबीएस काउंसलिंग होगी, यानी एमसीसी की नीट काउंसलिंग होगी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो गई, ऑलमोस्ट सभी काउंसलिंग में 90% काउंसलिंग्स में जो है फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट वाला होता है। यानी कि अगर आपको सीट मिल गई और आपने एडमिशन नहीं लिया और आपने आगे काउंसलिंग भी नहीं कराई, तो आपका जो है सिक्योरिटी मनी है वो रिफंड हो जाएगा उस केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया था, चाहे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड, लास्ट राउंड, तो किसी भी कॉलेज किसी भी राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया था, आपने ज्वाइन कर लिया, तो भी आपका रिफंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला किसी भी राउंड में, है ना, चाहे स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड, स्पेशल स्टे वैकेशन राउंड में भी कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल है, उनको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने मान लीजिए फ्री एग्जिट नहीं लेकर के, मान लीजिए आपको सेकेंड राउंड में एमसीसी के कॉलेज मिल गया था, ठीक है, अब सेकेंड राउंड में जो है कॉलेज मिल गया लेकिन आपने सीट ज्वाइन नहीं करी, तो वो क्या हो गया, आपकी सीट, आप क्या हो गए, इनएलिजिबल हो गए थर्ड राउंड में, अब आपका जो है सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो गया था, ठीक है, सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो गया। अब वापस से अगर आपको पार्टिसिपेट करना था थर्ड राउंड में, तो आपको फिर से वापस से वो जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके पार्टिसिपेट करना था, तो ये वाला जो फोरफिट हुआ वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला आपको मिल जाएगा। मान लीजिए थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने जो है कंप्लीट फीस जमा करा करके कॉलेज ले लिया, तो आपको ये वाला जो दूसरी बार वाला जो रिफंड है वो मिल जाएगा, पहले वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सेम चीज़ आयुष काउंसलिंग में भी लागू होती है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी, वो आयुष काउंसलिंग पे भी लागू होगी, ठीक है। अब किसी कैंडिडेट्स को कॉलेज मिल गया था सेकेंड राउंड या इसके बाद वाले राउंड में, मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में यही रूल्स होते हैं कि भाई सेकेंड राउंड या इसके बाद वाले राउंड में आप एग्जिट नहीं कर सकते, अगर आप एग्जिट करोगे तो आपका सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगा, तो अगर फोरफिट हुआ है तो आपका रिफंड नहीं होगा, है ना, उस चीज़ को ध्यान रखना है। वो मैंने जब काउंसलिंग हुई थी तो हर एक राउंड के बारे में मैंने आपको समझाता हुआ चल रहा था, ठीक है, सभी अपडेट्स आपको मैंने बार बार आपको बताया है, रूल्स बताए हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आपकी गलती नहीं हुई होगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं रिफ़ंड की अब एलिजिबिलिटी के बारे में अपने बात करी, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। रिफ़ंड डेट की मैंने एमसीसी की बता दी, अब बात कर लेता हूँ अपडेट कहाँ से आया है। अपडेट आ चुका है वीसीआई काउंसलिंग से, वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की जो वीसीआई काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए, तो उसका रिफ़ंड दिसंबर में ही कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट मेरे पास आए थे कि सर मेरे पास अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी नोटिस आ गया था कि दिसंबर की लास्ट वीक तक सभी को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और अभी जो नोटिस आया है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख रहा है वेबसाइट पर, वो देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट दोज हु नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज एंड दोज हु रिपोर्टेड एंड गेट एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज विद इन द रिपोर्टिंग डेट्स या टाइम आर रिफंडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर लिख रहा है कि सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को हमने रिफंड कर दिया, जिनको कॉलेज मिल गया था, जिनको कॉलेज नहीं मिला, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिफंड कर दिया गया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिफंड आ चुका है। अगर आपने अभी चेक नहीं किया तो आप चेक कर लीजिए। वीसीआई काउंसलिंग का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जो थर्ड राउंड था स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें आपको जो है आपको पता होगा 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी था, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया। तो आप एक बार अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक सभी के रिफंड का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है, किसी का भी नहीं बचा होगा। अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वहाँ पर नंबर दिए हुए होते हैं वेबसाइट पे, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीसीआई की कंप्लीट जो है रिफंड लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन रिफंड इन्होंने कर दिया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द रिफंड अमाउंट इज रिफंडेड बैक टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच द कैंडिडेट पेड हीज हर फीस फॉर द पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेट करने के बाद 50,000 जमा कराए हैं, और कॉलेज में अगर कॉलेज मिला तो एडमिशन ले लिया होगा, अगर नहीं मिला है तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर कॉलेज मिलने के बाद छोड़ा होगा, अगर आपने वीसीआई काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है और आपने छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कंप्लीट मैंने चीज़ें आपको बता दी। तो अपडेट अभी वीसीआई की तरफ से हो चुका है, वीसीआई का रिफंड आ चुका है। एमबीबीएस और आयुष काउंसलिंग का जो रिफंड है वो इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। जनवरी में आपके पास अपडेट आ जाएगा, 15 से 20 जनवरी, ठीक है। और फरवरी तक आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। स्टेट कोटा का थोड़ा सा फरवरी मार्च के बीच में हो सकता है। रिफंड की लिस्ट क्या होती है? रिफंड की लिस्ट कुछ नहीं होती है, आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उसकी लिस्ट काउंसलिंग बोर्ड जो है रिलीज़ करता है अपनी वेबसाइट पर। तो आप
जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी आप अपना नाम चेक कर सकते हैं उस लिस्ट में कि मेरा नाम है कि नहीं और मुझे कितना अमाउंट रिफंड होगा, क्या रेफरेंस नंबर है, ये सब आ जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा रिफंड के रिगार्डिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के रिगार्डिंग, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, और साथ ही इन काउंसलिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनको रेगुलरली विजिट करते रहें, कोई ना कोई अपडेट आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, नीट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैं इस चैनल के माध्यम से, बिंग डॉक्टर ऑफिशियल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।